साईं बाबा की कहानी। शिरडी के छोटे से गांव में एक दिन एक अपरिचित फकीर आकर रुक गया। न किसी का नाम जानता था, न किसी से कोई परिचय चाहता था। वह एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बस अल्लाह मालिक कहा करता। लोगों ने जब पहली बार उसे देखा तो किसी ने उसे साधु समझा, किसी ने पागल और किसी ने बस एक अजनबी। पर जिस शांत नजर से वह हर किसी को देखता था, उसमें एक अनोखा सुकून छिपा था। समय बीतता गया और उस फकीर के चारों ओर धीरे धीरे श्रद्धा का एक माहौल बनने लगा। कोई उसे साईं कहता, कोई बाबा, और बस साईं बाबा नाम फैल गया। वह ज्यादा बोलते नहीं थे, पर जो भी उनके पास आता उसे कुछ न कुछ सीखकर ही लौटना पड़ता। एक बार गांव का एक अमीर व्यापारी, नाम था मुकुंद, साईं बाबा के पास आया। मुकुंद के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता था। महंगे कपड़े, सोने की अंगूठियां और चलते समय ऐसा भाव जैसे पूरा संसार उसी के अधीन हो। वह बाबा के पास आया और बोला, बाबा, लोग कहते हैं कि आप बड़े सिद्ध पुरुष हो, तो बताइए मेरे व्यापार में हाल ही में हो रहे घाटे का कारण क्या है। साईं बाबा ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए नहीं, सिर्फ शांत निगाहों से बोले, अच्छाई बाजो तो अच्छाई लौटेगी। जो सिर्फ लेने की सोच रखे उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। मुकुंद ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, बाबा, व्यापार में दान पुण्य नहीं, बुद्धि और मेहनत चलती है। आपके ये शब्द समस्या कैसे हल करेंगे। बाबा ने धीरे से पास रखा एक मिट्टी का दीपक उठाया, उसमें थोड़ा तेल डाला और बात किए बिना ही उसे जला दिया। फिर बोले, यह दीपक केवल अपने लिए नहीं जल रहा, यह अंधकार को बांटकर चारों ओर उजाला फैला रहा है, और जब तक यह उजाला देता रहेगा खुद भी जलेगा और चमकेगा। इसी का नाम है सेवा। मुकुंद ने कहा, और इसका मेरी समस्या से क्या संबंध। बाबा ने कहा, तुम्हारा व्यापार इसलिए गिरा है क्योंकि तुम देने से डरते हो। तुम व्यापार को सिर्फ लाभ का माध्यम मानते हो, सेवा का नहीं। पहले सेवा सीखो, फिर लाभ अपने आप आएगा। मुकुंद बाबा के शब्दों से असंतुष्ट होकर चला गया, पर जैसे ही वह सड़क पर निकला उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला भारी लकड़ी का गट्ठर उठाने में परेशान है। न जाने क्यों बाबा के दीपक की छवि उसके मन में कौन थी। उसने पहली बार बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद कर दी। अगले ही दिन से उसके व्यापार में धीरे धीरे सुधार आने लगा। उसे समझ आने लगा कि बाबा के शब्द सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन का नियम है। वह फिर बाबा के पास आया और इस बार घमंड की जगह विनम्रता लेकर। बाबा ने बस इतना कहा, जब मन बदलता है तो किस्मत भी बदलती है। कहानी का सार, मनुष्य जब बिना स्वार्थ के देने और सेवा करने लगता है, तब जीवन में सुख, सम्मान और समृद्धि अपने आप आने लगते हैं। अगले भाग के लिए जुड़े रहे। भाग 2 में जानेंगे कि कैसे साईं बाबा ने शिरडी के लोगों के जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाए।